नमस्कार दोस्तों, अगर आपके आई लाइफ T20 रोबोट वैक्यूम क्लीनर के ब्रश ब्लॉक हो गया है, ब्रश घूम नहीं रहा है या फिर बार बार एरर आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेन रोलर ब्रश को कैसे निकालें, उसमें फंसे हुए बाल और धागे कैसे साफ करें और वापस सही तरीके से कैसे लगाएं। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। पहले वैक्यूम क्लीनर का हम स्विच ऑफ करेंगे और फिर इसे हम उल्टा करेंगे सावधानी से, ताकि हमें सब चीज़ें अच्छे से दिखाई दें और हम आसानी से इसके ब्रश को निकाल सकें। तो ये देखिए, मैंने इसे उल्टा कर लिया है और उसमें कितनी सारी गंदगी लगी हुई है, क्योंकि मेरे घर में 4 पोमेलियन है, तो इस वजह से इसमें बाल बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ये काफ़ी जल्दी ब्लॉक भी हो जाता है। तो कितने बाल फंसे हुए हैं। तो देखिए, हम इसमें जो ये लॉक लगा हुआ है फ्रेम का, सबसे पहले हम इसे दबा के बाहर निकाल लेंगे। और अब हमें अपना मेन ब्रश दिखाई दे रहा है ना, तो अब हम इसे भी खींचकर बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे बाल हैं, इन्हीं की वजह से बार बार ब्लॉक हो जाता है और इसकी साइडों में बहुत ज़्यादा बाल लगे हुए हैं। तो इस तरह पहले हम इसे हल्का साफ़ कर लेंगे, झाड़ देंगे जो भी इसमें कूड़ा करकट है, और उसके बाद जो इसका ब्रश दिया हुआ होता है साथ में, उससे हम साफ़ करेंगे और ये सब बाल भी हम इसमें निकाल देते हैं। अगर आपके साइड ब्रश में भी कोई गंदगी है, बाल वाल फंसे हैं, तो उसे भी आप निकाल दें, अच्छे से इसे साफ़ कर लें। तो चलिए पहले मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो इसके साथ जो ये ब्रश दिया हुआ होता है ना, पहले मैं उससे साफ़ करूँगी बाद में। तो ये मोटा मोटा निकाल देती हूँ, पहले जो हाथ से मैं निकाल सकती हूँ उन्हें निकाल देती हूँ। और ये देखिए साइड में किस तरह से रिंग बन करके इनके चिपट गए हैं, जिसकी वजह से ये घूम नहीं रहा था। इसे हम निकाल देंगे पहले इन बालों को। ये बाल मेरे डॉगी के हैं, इंसानों के बाल भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ये ब्लॉक हो जाता है, ये घूमता नहीं है। तो अगर आप इन्हें हाथ से निकाल सकते हैं तो ठीक है, वरना आप इन्हें इस तरह से सावधानी से कैंची से निकाल दें। बहुत टाइट फंसे हुए हैं, हाथ से ये नहीं निकल रहे थे, तो मैंने इस तरह सावधानी से कैंची से काट के निकाल देती हूँ। तो फिर ये निकल जाते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लगभग हफ्ते में आप इसे साफ़ करते रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरह से इधर से भी हम इसे निकाल देंगे। और जिस टाइम आप इसे खोलते हैं ना, तो ध्यान रखिए कि आप किस तरह से खोल रहे हैं, ताकि जब आप इसे दोबारा से सेट करें तो आपको याद रहे कि हमने कैसे इसे निकाला था। तो जो ये ब्रश इसके साथ आता है, इससे भी मैं इसे निकाल देती हूँ। इधर ये हार्ड वाला है तो इसमें बाल फंसे हुए, इधर से निकाल लेती हूँ। और दूसरी तरफ सॉफ्ट वाला ब्रश है, तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे साफ़ किया है। ब्रश को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब चलिए इसकी फ्रेम को भी हम साफ़ कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा बहुत गीला हुआ होता है कहीं, तो वो मिट्टी इसमें लग जाती है, तो ये ब्रश से साफ़ नहीं होता है। इसे हम गीले कपड़े या कॉलीन से साफ़ कर लें और अच्छे से सुखा करके फिर से हम इसे फिट करें। तो मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है गीले कपड़े से, और ये भी साफ़ कर लिया है। जो ये सारी गंदगी है इसको मैं ढक देती हूँ, ताकि इसमें वापस से ना लगे। और मैंने फ़ैन बंद कर रखा है, वरना ये बाल जो है सारे में उड़ के फैल जाएंगे। और इसे भी हम साफ़ कर देंगे, पूरे को अच्छे तरह से साफ़ कर लेंगे जहाँ जहाँ भी आपको गंदगी दिखती है। और ये जो है काफ़ी जमी हुई मिट्टी है, तो ये मेरी साफ़ नहीं हो रही है, इसे भी मैं कॉलीन से साफ़ करूँगी। मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया है, वैसे 1 हफ्ते में हमें इसे साफ़ करते रहना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे कॉलीन से साफ़ कर लिया है। जो इसका ये पैड है ये मैं चेंज कर दूँगी और इसे मैं धो दूँगी, तो इसलिए मैं इसे साफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपना वैक्यूम ही साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से हम साफ़ कर देंगे। अब साफ़ किया हुआ रोलर ब्रश वापस अपनी जगह पर लगाएं। उसके बाद ब्रश कवर को सही पोजीशन में रखकर लॉक करें। कवर ठीक से लॉक हुआ या नहीं ये ज़रूर चेक करें। जिस तरह से हम सेल लगाते हैं उसी तरह से हमें लगाना है। एक तरफ से ये अंदर से देना है, ऊपर से रख के इस तरह से इसे प्रेस कर देना है। अब रोबोट को सीधा करें और इसे भी मैं इधर से साफ़ कर लेती हूँ। और इसे अब हम चेक करेंगे, तो पहले हम इसका मोपिंग पैड तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने मोपिंग पैड जो है इसका ये चेंज कर दिया है, और इधर भी जो गंदगी थी वो भी मैंने साफ़ कर दी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें मोपिंग भी करनी हो। तो अभी मैं आपको चेकिंग के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल कर दिखा देती हूँ। और इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे, और बीच से ये देखिए इसमें पकड़ने के लिए होता है, इसे प्रेस करके हम, ये तो इसका चार्जिंग पॉइंट है, इस तरह से प्रेस करके हम इसे दबा करके अंदर लगा देंगे, सेट कर देंगे मोपिंग को। अब हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है बिल्कुल सफाई करने के लिए तैयार हो गया है।
तो चलिए इसका पावर ऑन कर देते हैं और इसे देखते हैं। रोबोट को थोड़ी देर चलाकर देखें। अगर ब्रश सामान्य रूप से घूम रहा है और ब्रश ब्लॉक या एरर नहीं आ रहा है तो क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। अगर सफाई के बाद भी ब्रश नहीं घूमता है तो केवल बालों की समस्या नहीं हो सकती, ब्रश मोटर या फिर किसी अन्य चीज़ में कमी है जिसे आपको चेक कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने iLife T20S रोलर ब्रश को घर पे आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके रोबोट में कौन सा एरर आ रहा है। और अगर आप भी इस तरह का रोबोट वैक्यूम क्लीनर बाय करना चाहते हैं तो मैंने लिंक कमेंट में दे दिया है, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।